हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो है हमारी सीरीज़ की, जो एक कोर्स है फ्यूचर्स ट्रेडिंग का एज ए डे ट्रेडर। तो लास्ट में वीडियोस में हमने बात की है प्रो फर्म्स के बारे में। अब हम बात करेंगे, आई थिंक मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चला गया था। ओके, सो आपको एक सही प्रो फर्म को कैसे चूज़ करना है, प्रो फर्म क्या है, कैसे काम करती हैं, वो हम पिछले वाली वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो इसमें बात करेंगे कि कैसे आप और कौन सी रिलायबल प्रो फर्म है जिनके साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। मैं किसी का एफिलेट नहीं हूँ और मुझे बनना भी नहीं है, मुझे कोई आपको कोई अपने कूपन नहीं सेल करने। तो मैं जिनके साथ काम कर चुका हूँ या कर रहा हूँ, मैं आपके साथ वही शेयर करूँगा। तो आपको कौन सी फर्म्स को कैसे और किन पॉइंट्स के ऊपर टेस्ट करना है बिफोर बाइंग दैट प्रो फर्म चैलेंज, तो उसकी बात करते हैं हम इसमें। क्या चीज़ देखना आपको, सबसे पहले आपको देखना रूल्स क्या है मार्केट के, जो उनके अकाउंट्स हैं उनके रूल्स क्या दिए हुए हैं। फिर ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन की क्या है, एक होता है ईओडी एंड ऑफ द डे और दूसरा होता है ट्रेलिंग, वो उसका ड्रॉ डाउन आपको कितना मिलता है। पे आउट स्ट्रक्चर क्या है, आपको ये किस तरीके से आपको पे आउट करते हैं, बिकॉज आज के टाइम में तो ऐसी कंपनियां भी हैं जो हर घंटे आप जिनसे पे आउट ले सकते हो, तो वो भी हैं। पर डे के अंदर हर रोज़ आप चेक बिल लेने वाले भी हैं जिनसे आप डेली ट्रेड करके डेली पैसा ले सकते हो। ऐसी फर्म भी हैं जो आपको वीकली बेस पे पेमेंट देती हैं। ऐसी हैं जो आपको 10 दिन 15 दिन के हिसाब से पैसे देते हैं। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि उनका स्ट्रक्चर क्या है। फिर कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट क्या है, हर एक प्रो फर्म के अपने अपने रूल हैं। ज़्यादातर फर्म्स कंसिस्टेंसी देखती हैं कि आप कितनी कंसिस्टेंसी से पैसा बना सकते हो। अगर आप कंसिस्टेंटली पैसा बना रहे हो किसी भी फर्म के साथ, तो वो इसको फिर तभी आपको चेक देंगे, अदरवाइज वो नहीं देंगे। फिर फीस और रीसेट के उनके प्राइस क्या है, अकाउंट कितने का पड़ रहा है, उसके बाद अगर आपको ब्लो हो गया उसको रीसेट करना है तो आपको क्या कॉस्ट करता है, ये आपको देखना पड़ेगा। फिर प्लेटफॉर्म स्टेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी। मेरा जो फेवरेट है वो ट्रेडोवेट है, मैं पिछली वीडियोस में भी बात कर चुका हूँ। तो जो भी फर्म ट्रेडोवेट के अकाउंट्स दे रही हैं, मैं उनके साथ ही ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने कुछ टाइम जो है रिदमिक ट्राई किया था, बट आई डोंट लाइक दैट। पता नहीं क्यों, है अच्छा है लेकिन मेरे साथ उसकी फीडिंग की प्रॉब्लम हमेशा रही है, तो मैंने उसको छोड़ दिया। ये वो टॉप फर्म्स हैं जिनके साथ आप अपनी प्रो फर्म की जर्नी जो है स्टार्ट कर सकते हो। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इनमें से ज़्यादातर कंपनीज के साथ में काम कर चुका हूँ। अपेक्स कर चुका हूँ, द लीजेंड माय फेवरेट वन, देन फंडेड ट्रेडर है, टॉप स्टेप है, 5% है, टेक प्रॉफिट है, लूसिड है। लूसिड बहुत अच्छी कंपनी है, टेक प्रॉफिट अच्छी है लेकिन बहुत कॉस्टली पड़ती है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट आपसे बात करते हैं अपेक्स के बारे में। अपेक्स के क्या है कि बिगेस्ट डिस्काउंट आते हैं, $17 में अकाउंट मिल जाता है इनका, $15 में अकाउंट मिल जाता है। फ्लेक्सिबल रूल्स हैं, अब इन्होंने काफ़ी सारे चेंज कर दिए, इसलिए मैंने इसको सबसे ऊपर लिया है। देन माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउड हैं, आप माइक्रो के साथ ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इसके ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन वाला जो इशू है ये हमेशा रहेगा। ये इस रूल को कभी नहीं हटाने वाले ये, और ये ठीक भी है आपकी सेफ्टी के लिए। अगर आप इसके साथ ट्रेड करना सीख गए, कल आप जब अपने लाइव अकाउंट के साथ अपने रियल मनी के साथ करोगे तो आपका पैसा लूज नहीं होगा। उसके बाद फास्ट एवोल्यूशन है, एक ही दिन के अंदर आप इनका अकाउंट पास कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं टेक प्रॉफिट। इसका सबसे बड़ा है ये स्टैटिक ड्रा डाउन देते हैं जब तक आपका अकाउंट पास नहीं हुआ। पास होने के बाद ये भी ट्रेलिंग पे आ जाते हैं, और इनका ट्रेलिंग सबसे ज़्यादा खतरनाक है। आगे कभी हम बात करेंगे इसके बारे में। उसके बाद रूल्स बहुत इजी हैं, कोई कंसिस्टेंसी नहीं, कोई कुछ नहीं है, सिंपल है, पैसा बनाओ और पैसा निकालो। जिन लोगों ने स्टार्ट करना है और आपके पास आपका बजट है, तो ये सबसे बेटर है कंपनी। लेकिन अकाउंट महंगे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका बजट है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। उसके बाद स्लाइटली हायर फीस, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। रीसेट करना है तो भाई साहब अकाउंट से भी ज़्यादा महंगा पड़ता है आपको रीसेट करना। टॉप स्टेप बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड कंपनी है और अच्छे खासे पे आउट देती है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, वो टेक प्रॉफिट का भी अच्छा है, अपेक्स का भी अच्छा है। आप मेल डालो, आपको 2-4 घंटे के अंदर रिप्लाई आ जाएगी। ये भी एक्सपेंसिव है और बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स के हाथ है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी है ये, और बहुत बड़े बड़े पे आउट देती है। आगे एक वीडियो भी बनाएंगे जिसमें आप चेक कर सकते हैं कौन सी कंपनी कितना पे आउट दे रही है। उसके बाद आपको अवॉइड क्या करना है, आपको रूल्स क्लियर होने चाहिए। आप जिस भी कंपनी के साथ काम कर रहे हो उसके रूल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, चाहे वो ट्रेलिंग का है, चाहे वो ईओडी का है, चाहे वो पे आउट्स का है, किसी भी चीज़ को लेके ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मतलब जो आप अमाउंट जनरेट किया है वो आपको ट्रांसपेरेंटली मिलना चाहिए। वो अपना कट रखें और आपको आपका प्रॉफिट दे दें।
फिर अनरियलिस्टिक प्रॉफिट टारगेट नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है, जितना हमें ड्रॉ डाउन मिलता है उसका डबल हमें बनाना होता है। यहाँ तक ठीक है, ज़्यादा मतलब ज़्यादातर कंपनी इसी उस पर काम करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको 150 का आप अकाउंट ले रहे हैं, 4500 आपको उसमें मिलेंगे, 4500 को ट्रेड करके आपको 9000 में कन्वर्ट करना है टू पास आउट दैट अकाउंट। यहाँ तक ये रियलिस्टिक है, तो इतना ही आपको ये देखना। कोई ऐसा चैलेंज मत लेना जिसमें आपको मिल तो 5000 रहे हैं और बनाने 15000 है। ऐसी कंपनियाँ भी हैं, तो उनको अवॉइड करना। और कस्टमर सपोर्ट ज़रूर चाहिए, बिकॉज आप बहुत पेशेंस के साथ काम करते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, तब जाके कहीं इनसे पैसा निकलता है। तो बेस्ट चॉइस है मेरे लिए टेक प्रॉफिट है। अगर आपके पास मतलब बजट का इशू नहीं है तो टेक प्रॉफिट माय बेस्ट। अपेक्स डिस्काउंट बहुत अच्छे देते हैं। अब तो इन्होंने रूल काफ़ी सिंपल कर दिए हैं, पहले थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे। आप इसके साथ जा सकते हैं। टॉप स्टेप, ट्रस्टेड तो ऑलरेडी है बिकॉज सबसे पुरानी कंपनी है। सबसे पुरानी आई थिंक ट्रेडोफाई है, ये सेकंड नंबर पे आती है ट्रेडिफाई। फिर आ जाती है द लीजेंड। ट्रस्टेड, इनका जो ट्रेडिंग सिस्टम है सबसे ईजी और सबसे, मैं बोलूँगा सबसे सही काम करता है। ये कोई बीच में गेम नहीं करते। इनका ट्रेलिंग जैसा है एज इट इज़ काम करता है। इसका ट्रेलिंग आपको हमेशा डिस्टर्ब करेगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ये इसका ट्रेलिंग भी आपके साथ बहुत स्ट्रिक्ट है। टॉप स्टेप का ठीक है बट इट्स ऑल्सो ट्रेलिंग अकाउंट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम। वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वो कंपनी आपको देखनी है जिसके साथ आपका ट्रेडिंग स्टाइल आपका मैच करता हो। ट्रेडिंग स्टाइल मीन्स हो सकता है आप एक स्विंग ट्रेडर हो, जो कि मेरे साथ है इशू। मेरे साथ मैं स्विंग ट्रेडर रहा हूँ, लेकिन जब मैं डे ट्रेडिंग में आया तो वहाँ स्विंग ट्रेडिंग वाली स्ट्रैटेजी नहीं चलती। मैंने 1-1.5 साल इसी चीज़ में ख़राब कर दिया अपना, कि वही स्ट्रैटेजी मैं इसमें यूज़ करने की कोशिश कर रहा था, तो वो इसमें नहीं चलेंगी। यहाँ आपको थोड़ा सा अपनी उसको स्टाइल को चेक करके फिर आपको वो उस अकाउंट को लेना है। सिंपल रूल होने चाहिए, लो कॉस्ट होना चाहिए, बिगिनर फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि आपको डेली कुछ पे आउट मिल सके, कुछ पैसा आपको मिल सके। और डेली ड्रॉ डाउन का अगर आपको लिमिट मिलती है तो सबसे बेस्ट अकाउंट है ईओडी। एंड ऑफ द डे ये आप जब खासतौर पे जब आपका एक चैलेंज आपको पास करना है, तब आपको ईओडी की रिक्वायरमेंट है। तब ट्रेलिंग वाले में आप बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर आप नए हैं तो बार बार अकाउंट उड़ते रहेंगे और पैसा उड़ता रहेगा आपका। तो इन रूल्स का थोड़ा ध्यान रखना है किसी के साथ भी, अपना किसी भी कंपनी के साथ स्टार्ट करने के लिए। ओके जी, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट में।